अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेडिएशन। इससे पहले हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। स्टार्ट करने से पहले अपनी लेड पेंसिल्स, अपने हाइलाइटर अपने पास रखें सो दैट वी कैन स्टार्ट इट प्रॉपरली। एंड जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हाईलाइट करने वाले होंगे उनको आप साथ में हाईलाइट कर लीजिएगा। रेडिएशंस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमने अभी तक जो स्टडी किया उसमें हमने किया कंडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसमें ये मोस्टली कंडक्शन किस में हो रही थी, सॉलिड्स में। सॉलिड्स में क्या होता है कि एटम्स जो उनसे थे वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, उनकी वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन के बारे में हमने देखा कि ये किस में होती है, लिक्विड्स में, इसमें। और इसके अलावा गैसेस में भी हमारे पास कन्वेक्शन है, जैसे कि हवा थी जिसमें मॉलिक्यूल एज इट खुद मूव कर रहे हैं और मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से हीट जो सी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है। सो कंडक्शन और कन्वेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम आज अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रेडिएशंस। तो कम टूवर्ड्स बुक। यहाँ पर इस टॉपिक में मोस्टली आपके पास क्वेश्चंस हैं जिसको आपने याद करना होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पेपर में भी इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगी। रेडिएशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने लिखा भी हुआ है और एज इट आप भी अपनी बुक्स पर लिख लेंगे, कि सूरज की जो हरारत है वो ज़मीन तक कैसे पहुंचती है। यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रेडिएशन। ओके, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे हाउ हीट ट्रेवल्स टूवर्ड्स अर्थ फ्रॉम द सन। ओके, ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये आपका इसका आंसर है, इसको हम स्टडी करते हैं। सूरज हमारी ज़मीन के लिए हरारत का बुनियादी ज़रिया है, लेकिन ये हरारत ना तो कंडक्शन के ज़रिए पहुंच रही है और ना ही कन्वेक्शन के ज़रिए, क्योंकि देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन ये जो दो पॉइंट हमने पढ़े थे, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इनके लिए क्या था, कोई ना कोई हमारे पास मीडियम था, या तो कोई सॉलिड चीज़ थी या लिक्विड था, और अगर गैस थी तो गैसेस में भी हवा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सूरज की और ज़मीन की, इनके दरमियान में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, एक स्पेस है और स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो जहाँ पर मीडियम मौजूद नहीं है वहाँ पर हीट के ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास जो सोर्स होता है वो क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन है क्या, ऐसा अमल है जिसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में स्पेस में ट्रैवल करती है और ट्रैवल करती हुई वो हम तक यानी कि ज़मीन तक पहुंचती है। तो यहाँ वो हमारे पास ये आ रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटे हम बात करें स्पेस की। अब स्पेस में हमारे पास कोई मीडियम मौजूद नहीं है, वहाँ पे हवा नहीं होती। अब सूरज और ज़मीन के दरमियान में क्या है, स्पेस। तो वहाँ पे हमारे पास जो हीट हमारी सूरज की हम तक आ रही है वो किसके ज़रिए आ रही है, रेडिएशंस के ज़रिए, और जिनको हम कहते हैं वेव्स की शक्ल में, और उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्मल एनर्जी जो हीट एनर्जी है, सूरज की जो हीट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा वे है इन थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने ऐसे ठीक कर लेना है कि अगर हम देखो जैसे सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों में घरों में लकड़ियाँ जला के गर्म आग जलाई जाती है, उस आग की जो हीट है वो हम तक पहुँचती है। अब आग की हीट हमारे पास तक कैसे पहुँच रही है। अब हमने कल पढ़ा था कन्वेक्शन के बारे में कि हीटर देखा था ना, हीटर के बारे में हमने पढ़ा जी, हीटर हवा को गर्म कर देता है, हवा गर्म होकर हल्की हुई ऊपर गई, इस तरह से वो सारा जो सिस्टम हमने कल पढ़ा था। आग के बारे में, आग की हीट में हमारे पास कन्वेक्शन का रद्द-ए-अमल नहीं है। हीट जो सी है वो हवा के ज़रिए हम तक नहीं पहुंचेगी, वह खुद तो गर्म हो जाएगी लेकिन वो हीट को हमारे पास नहीं लेके आएगी। तो वहाँ पर हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो वाला आ जाता है। कंडक्शन भी नहीं है ना, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। तो तीसरा तरीका हमारे पास जो सा है वो क्या है, रेडिएशंस, ठीक है, जिसके ज़रिए सूरज की हीट हम तक पहुंच रही, वही वाला तरीका है जो आग की हीट को भी हम तक पहुंचा रहा है, यानी कि रेडिएशन। अब रेडिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो हर चीज़ एक जैसी रेडिएशंस नहीं निकालती। कुछ चीज़ों में रेडिएशन का इखराज और जज़ब ज़्यादा होता है और कुछ में कम होता है। अब किस में इखराज ज़्यादा होगा, किस में
कम होगा। इंतकाल थर्मल एनर्जी किस रेडिएशन में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, इसका डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर जो कि इसमें है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका ज़रिए पहुँचती है, यहाँ तक ख़त्म हो गया कि आग की हीट हम तक कैसे पहुँचती है। नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कि रेडिएशन जो सी है, रेडिएशन का अखराज या रेडिएशन का इंतज़ाम कितने फैक्टर्स पर, कितने अवामल पर मुनहसर होता है। सो इसके लिए बेटे हमारे पास 3 अवामल हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास अवामल है वो क्या होता है, सतह का रंग और साग। सतह का रंग और साग जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। नंबर 2 पे हमारे पास है सतह का टेम्परेचर और नंबर 3 पे हमारे पास सतह का एरिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी गर्म हो जाती हैं, जैसे कहा जाता है गर्मियों में ब्लैक कपड़े ना पहने, गर्मी लगती है। इसी तरह सतह का टेम्परेचर, जो चीज़ जितनी गर्म होगी वो हीट भी उतनी देगी ना। सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है, वो हीट भी उतनी दे रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सतह का एरिया, इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट पूरी तरह स्टडी करेंगे। सो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन एक और है येलो ब्लॉक के ऊपर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एंड उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या फ़र्क है। तो ये बेटे आप इसके बारे में कर भी चुके हैं। कन्वेक्शन जो है हमारे पास क्या होते हैं, मूवमेंट के ज़रिए मालिक्यूल की, और कंडक्शन में हमारे पास क्या है, जस्ट वो गर्म वाइब्रेट करते हैं अपनी ही जगह पर और उसके ज़रिए वो मूव कर रहे हैं हमारे पास। और रेडिएशन जो हमारे पास तीसरा तरीका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो होती है वो चीज़ें गर्म हो रही हैं, उसके ज़रिए जो हमारे पास है हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप सारी डेफिनेशन हैं, लेकिन यहाँ पर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि चीज़ें वक्त के साथ ठंडी या गर्म क्यों हो जाती हैं। अब इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक तो मेन क्वेश्चन ये है, ये भी आपको आ सकता है, और इसके वक्त के साथ इसके अंडर 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि गर्म चाय का कप ठंडा क्यों हो जाता है। इसी तरह ठंडा पानी का जो गिलास है वो हमारे पास गर्म क्यों हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता गर्म मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स चलें अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि जी आपके पास एक गरम चाय का कप है जिसमें आप गरम चाय है। अब आपने अगर गरम चाय पी ली तो ठीक है, अगर आपने चाय को इग्नोर कर दिया, थोड़ी देर पड़े रहने दिया, ही काम में बिज़ी हो गए, तो आप क्या देखोगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो जाती है। अब अगर माहौल के मुकाबले में देखें, जब गर्म चाय बन के आई तो इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, जबकि जो हमारा माहौल है उसका टेम्परेचर क्या है, कम। सो दुनिया में हर चीज़ इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है, यानी कि तवाज़न की तरफ। इक्विलिब्रियम, तवाज़न। तवाज़न कैसे कि जो चीज़ ज़्यादा है वो हमेशा कम होने की कोशिश करेगी, और ये सिलसिला तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों चीज़ों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। अब क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर के माहौल का टेम्परेचर कम है, तो होगा ये कि चाय के अंदर से जो हीट है वो रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर माहौल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी, कब तक, जब तक कि माहौल का और चाय के कप का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। तो यही वजह है कि चाय का कप ठंडा हो रहा है या चाय ठंडी हो रही है। क्यों ठंडी हो रही है? रेडिएशंस की वजह से। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि जी जो ठंडा पानी का गिलास है वो क्यों नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, वो क्यों गर्म टेम्परेचर पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपके पास एक पानी का गिलास है जिसमें बर्फ़ है, तो उसका टेम्परेचर क्या है, कम, जबकि उसके मुकाबले में जो बाहर का माहौल है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। अब देखिए की तरह क्या होना है, हमने अभी डिस्कस किया कि हीट किधर से जाती है, ज़्यादा से कम की तरफ। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो पानी का गिलास है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि गर्मी है तो बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, हीट ज़्यादा से कम की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। कब तक? जब तक के दोनों टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल ना हो जाएं, तब तक ये हीट माहौल से गिलास की तरफ, ठंडे पानी के गिलास की तरफ मूव करती रहेगी। एग्जाम्पल देखिए 45 है, वहाँ से टेम्परेचर के 20 हो गया, फिर बड़ा 30 हो गया, फिर बड़ा 40 हो गया और फिर 45। कब तक? जब तक दोनों के इक्वल। अब 45 to 45 इक्वल हो गए तो अब टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा, और यही वजह है कि जो पानी का, ठंडे पानी का गिलास है वो पड़ा रहे तो वो तकरीबन माहौल के इक्वल हो जाता है। सो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स को समझ लिया कि ठंडे जो चाय का कप है वो ठंडा क्यों हो जाता है और ठंडा जो पानी का गिलास है वो नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ क्यों आ जाता है। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं जी। तो अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ और इसको हम स्टडी करते हैं।
ओके जी, देखें यहाँ पर हमारे पास वही वाली चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि टेम्परेचर, अब क्योंकि उसने टेम्परेचर को ख़ारिज कर दिया गर्म चाय के कप ने, और वो किस तरह आ गया, उसके अपने माहौल के इक्वल आ गया, यहाँ तक कि के माहौल के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। दूसरी तरफ जिसका टेम्परेचर माहौल से कम हो, जैसे ठंडे पानी का गिलास हमने पढ़ा, जज़ब खारिज करेगा और कम हरारत खारिज करेगा, जिससे वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगता है और आखिरकार किस में आ जाता है, माहौल के तवाज़ुन में, इक्वल में आ जाता है। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें होती हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जल्दी गर्म हो जाती हैं, और जब कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी देर से गर्म होती हैं और देर से ही ठंडी होती हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हमने इसको स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें से हम जो फर्स्ट वाला है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में एक बहुत अच्छा जो काम है वो है लेज़ली क्यूब। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आपको पेपर में आ भी सकता है। इसका क्वेश्चन जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आप सब भी लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लेज़ली क्यूब्स एंड व्हाट इज़ इट्स यूज। एंड उर्दू मीडियम में स्टूडेंट्स लिखेंगे कि लेज़ली क्यूब से क्या मुराद है और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलें जी, अब हम लेज़ली क्यूब के बारे में आते हैं। इसको समझने के लिए, क्यूब जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है, एक क्यूब होगा जिसको आप स्क्वायर बॉक्स भी कह सकते हो, जिसकी हमारे पास क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं ना, इनके कलर एक दूसरे से डिफरेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, और फिर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि ये जो डिफरेंट कलर के हैं, इनको अगर हम रेडिएशन से इफ़ेक्ट देखते हैं तो किस कलर पे, किस साइड पे किस तरह का इसका इफ़ेक्ट होता है। कि जी बुक की तरफ आ जाए, ये देखिए आपके सामने 4 सरफेसेस को मेंशन किया गया है। नंबर 1 हमारे पास है पालिश शुदा या चमकीली सतह, और नंबर 2 पे हमारे पास मध्यम सियाह, नंबर 3 पे है सफ़ेद सतह, और नंबर 4 पे कोई भी रंगदार सतह। इस पे हमने कोई भी कलर कर लिया होगा। अब अगर आप देखिए ज़रा, हमारे पास साइड पे लेज़ली क्यूब की थोड़ा सा बना भी हुआ है, लेकिन हम इनको स्टडी कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो मध्यम सियाह सतह, जिसको हम ग्रे कलर भी कहते हैं, वो ज़्यादातर जिस तरह से ये है, और इसके बाद हमारे पास चमकदार सतह है। यहाँ पर एक होल होता है जिसके ज़रिए हम गर्म पानी से लेज़ली क्यूब को फिल कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, गर्म पानी से फिल होगा तो गर्म पानी अपनी हीट कम करने के लिए क्या करेगा, हीट को रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकालेगा। अब 4 साइड्स हैं, ग्रे ब्लैक सतह, चमकदार सतह, इसी तरह कलरफुल सतह। तो हर एक के टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। कोई जल्दी ठंडी हो जाएगी, कोई बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, कोई देर से गर्म होगी। तो गर्म पानी से भरा तो इसकी एक सतह पर रेडिएशन डिटेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा, ये गैल्वानोमीटर भी, जिसको गैल्वानोमीटर मेजर करने के लिए। और ये आपने जिस सरफेस की स्टडी करनी है वहाँ पर रेडिएशन डिटेक्टर को उसके उस साइड पे कर देंगे। जैसे अगर आप ये ब्लैक साइड की स्टडी करना चाह रहे हैं तो रेडिएशन डिटेक्टर को इस साइड के सामने रखेंगे। ये डिटेक्ट करता है कि कितनी रेडिएशन इस सतह से निकल रही है। इसी तरह आप इसको दूसरी साइड से करेंगे तो वहाँ पर डिटेक्ट करेगा कितनी सतह निकल रही है रेडिएशंस की। और इस तरह से हम हर एक की सरफेस की रेडिएशंस को काउंट करेंगे, और वहाँ से हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी सतह ने सबसे ज़्यादा रेडिएशंस निकाली हैं। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि जो ब्लैक कलर की सतह होती है ना, वो ज़्यादा जो सी है वो हीट खारिज करती है और जज़ब भी ज़्यादा करती है। अब यहाँ पर देखें, 2 अगर हम कंपैरिजन करें कि एक साइड पे आपके पास ब्लैक कलर की साइड है और दूसरी तरफ हमारे पास एक चमकीली या पॉलिश हुई सतह जैसे कि लोहा वगैरह होता है वो होगा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या देखते हैं कि जो ब्लैक सतह है वो ज़्यादा जल्दी हीट को जज़ब कर रही है और उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ रहा है, जबकि एज़ कम्पेयर जो हमारे पास सिल्वर सतह थी उसने जल्दी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, उसकी हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और वो देर से ही गर्म हुई। अच्छा, यही वजह है कि कहा जाता है कि गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो जल्दी हीट को जज़ब कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें गर्मी ज़्यादा फील होगी। जबकि जो लाइट कलर के कपड़े हैं, लाइक लेमन कलर हो गया या और भी कोई से भी लाइट कलर के कपड़े हैं, जो वो क्या करेंगे, हीट को कम जज़ब करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होंगे और उसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी। अच्छा, ये वाला हमारा लेज़ली क्यूब का ख़त्म हो जाएगा पॉइंट, इसको आपने इसी तरीके से ध्यान से कर लीजिएगा। अब
हमने नेक्स्ट जो फर्स्ट वाला पॉइंट किया था, थ्री टॉपिक्स की पॉइंट्स किए थे जो डिपेंड कर रहे थे कि रेडिएशंस हमारे पास कब ज़्यादा होंगे कब नहीं। उसमें से जो फर्स्ट वाला है वो है सतह का रंग और टेक्सचर का इंफ्रारेड रेडिएशन। ये फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है, लेज़ली क्यूब से ही रिलेटेड है। यहाँ पर जो किया था सतह का रंग और सख्त, इसके बारे में हमने बाकी दो के बारे में भी स्टडी करना है, लेकिन सबसे पहले हम इस सतह के रंग और टेक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। जो रेडिएशन को कितना खारिज करती है, कितना जज़ब करती है, तीन वर्ड अंडरलाइन करने हैं हमने यहाँ पर। कितना खारिज करती हैं, उसके बाद कितना जज़ब करती हैं और कितना क्या होता है रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि रोशनी या हीट आ रही है, उससे टकराई और टकराने के बाद वापस जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में वापस चलेगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। स्टडी करते हैं जी मध्यम और गहरे रंग वाली सतहें, यानी कि ब्लैक कलर जिसको हम कह लेते हैं, ग्रे कलर कहते हैं, बहुत अच्छी तरह जज़ब करती है, यानी कि ज़्यादा हीट ले रही हैं और ख़ारिज भी ज़्यादा करेंगी। यही वजह है कि जो ब्लैक कलर की सतह है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, और जितनी जल्दी वो गर्म होगी उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। एंड अपोजिट इट, अगर हम चमकीली और हल्की सतह की बात करें, ये कम जज़ब करेंगी और कम खारिज भी करेंगी। ये ज़्यादातर क्या करती है, रोशनी को रिफ्लेक्ट कर, जैसे लोहा है ना, शीशा होता है, जिस तरह रिफ्लेक्ट करता है, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में हीट और रोशनी को वापस भेज दिया। खैर, अब इसने रिफ्लेक्ट कर दी, इसने अपने अंदर तो एब्जॉर्ब नहीं किया ना, तो ये क्या होगा, इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी, ये ठंडी ही रहेगी। अब इसकी जो दूसरे वाला पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है, टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, रंग का हमने क्लियर कर लिया। टेक्सचर का मतलब होता है साख्त, कि कोई चीज़ कितनी सॉफ्ट है या फिर कोई चीज़ कितनी रफ़ है हमारे पास। जो बेटे खुरदरी होती है ना, जो रफ़ सरफेस होती हैं, वो क्या होती है, उनमें हीट को, रेडिएशंस को वो ज़्यादा जज़ब करती हैं और वहाँ से रेडिएशन ज़्यादा खारिज होती हैं। जबकि जो हमवार होगी, प्लेन सतह होगी, रोशनी या हीट आएगी, उसकी प्लेन सतह से क्या होगी, टकराएगी और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस मीडियम से वो आए हैं। इसीलिए ये चमकीली सतह हैं ये कम गर्म होंगी बजाय इसके कि जो हमारे पास खुरदरी और रफ़ सतह हैं। सो क्लास, यहाँ पर हमारे वाला रेडिएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। ये 3 पॉइंट के, जिसमें से हमने सतह का रंग और साख्त आज डिस्कस कर लिया है, और बाकी जो 2 पॉइंट हैं इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। लेज़ली क्यूब को हमने डिस्कस किया है, पॉइंट्स आपके पास बने हुए हैं। पॉइंट्स के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपने इसको ध्यान से करना है, एंड होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आ रही होगी। एंड सो अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन टॉपिक्स को, तो काइंडली लाइक दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब